ओके बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग। हम आपका रिवीजन करवाते हैं टॉपिक सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल का डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम और केसेस भी इसमें से काफी अच्छे खासे आते हैं। देखो समझो रिडक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन। जब भी हम अपनी कैपिटल, रिडक्शन या डिमिनिशन दोनों पॉइंट ले सकते हो आपकी, जब भी हम अपनी कैपिटल को कम करते हैं किसी भी तरीके से, उसको रिडक्शन या डिमिनिशन दोनों वर्ड में डिनोट किया जाता है। कुछ डिफरेंस के साथ ये दो टॉपिक अलग अलग बना दिए गए। जब हम बात करते हैं रिडक्शन की, कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल कब माना जाएगा या उसके करने के प्रोसेस क्या है। जब प्रोसेस की बात करते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, हमेरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने आपको और एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी। बट पॉसिबिलिटी है कि आप इसके बिना भी कर सकते हो। इसको एक बार होल्ड करते हैं, आएंगे हम। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का प्रोसेस क्या होता है। यू हैव टू पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन विद अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी एंड सर्टेनली यू शुड बी ऑथराइज्ड बाय योर एओए। तो सबसे पहले दोबारा से रिडक्शन मतलब अपनी शेयर कैपिटल कम करनी है आपको, तो एओए से ऑथराइज हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और एनसीएलटी की परमिशन आपको लेनी है। सर किस तरीके से आपको लेना होता है? जब आपको ये तो बेसिक कंडीशन पूरी करनी है, साथ ही साथ कंपनी को एक नोटिस इशू करना है। नोटिस देना किसको? आरओसी को, सेबी को, आरओसी को, सेबी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और अपने पोटेंशियल क्रेडिटर्स को, सबको नोटिस देना है। नोटिस देके आप साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जब आप अपने लोगों को, अपने क्रेडिटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, आरओसी को नोटिस दे दिया, साइमल्टेनियसली आपको एनसीएलटी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी कंपनी के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर चुके हो। तो आपने ऑलरेडी डोमेस्टिकली विद इन कंपनी आपने डिसाइड कर लिया कि रिडक्शन करना है, अप्रूवल हो गया ये। इस अप्रूवल को आप जाइए एनसीएलटी के पास लेके, साथ ही साथ एक और साइमल्टेनियसली काम करना है आपको। वो क्या है सर? आपको एक नोटिस देना है। किसको? आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ यू आर लिस्टेड देन सेबी एंड ऑल्सो ऑल योर क्रेडिटर्स, इनको भी एक नोटिस देना है। ये दो काम साइमल्टेनियस होने चाहिए आपके, मतलब साइमल्टेनियस मतलब एक साथ होने चाहिए। अच्छा, वंस यू हैव गिवन नोटिस टू देम, यू हैव टू गिव देम अ टाइम ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने का टाइम देना है। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट के आपने टैक्सेस पे नहीं किए, आरओसी की ड्यूज पे नहीं की, सेबी के कंप्लायंस पूरे नहीं है, क्रेडिटर्स का पैसा नहीं दिए, अगर इनमें से किसी को भी कोई इश्यू है तो 3 मंथ्स के टाइम के अंदर अंदर वो एनसीएलटी को, आपको नहीं बोलेगा, दे विल से टू एनसीएलटी दैट सर वी हैव ऑब्जेक्शन, हमें इस चीज का ऑब्जेक्शन है, हमारा पैसे दिलवाइए। एनसीएलटी इसकी आपकी और उनकी हियरिंग करेगी, उनका ऑब्जेक्शन रिमूव करवाएगी और उसके बाद में आपका ऑर्डर अप्रूव कर देगी रिडक्शन का। और सपोज इन दीज 3 मंथ्स अगर किसी भी आदमी ने कोई ऑब्जेक्शन किया ही नहीं तो ऑर्डर डायरेक्टली पास हो जाएगा। और ये जो ऑर्डर आपको पास हुआ है, अब साइमल्टेनियसली आपको दो काम करने हैं। यहां पर दोबारा से यू हैव टू गिव दिस ऑर्डर टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। क्यों? क्योंकि आरओसी आपके इंटरनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एमओए एक्सेट्रा, उनको फिर से चेंज अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट करेगी कि कैपिटल कम हुई है इनकी। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये पब्लिक एट लार्ज को भी पब्लिश कर देना है। वंस यू आर डन विद दिस थिंग, ये आपका रिडक्शन हो चुका है। अब बात समझो, रिडक्शन एक किस चीज का हो सकता है? रिडक्शन कौन से कैपिटल का रिडक्शन माना जाता है? सपोज आपकी कैपिटल एक ऑथराइज, पूरी बैलेंस शीट अगर देखी जाए तो बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल, देन इशूड कैपिटल, देन आपकी सब्सक्राइब कैपिटल, देन पेड अप कैपिटल एंड ऑल्सो देयर इज ऑल्सो एक और इशूड, एक इशूड और इसके बीच में एक और कैपिटल रहेगी अनसब्सक्राइब कैपिटल। मतलब अपर सपोज आपकी ऑथराइज कैपिटल है 5 करोड़ रुपए की, इशूड कैपिटल है 4 करोड़ रुपीस की, सब्सक्राइब लोगों ने 90% पूरा कर दिया, दैट इज 3.60 करोड़। तो आपका हमेशा ध्यान रखना 40 लाख रुपीस का अनसब्सक्राइब पोर्शन अभी भी पड़ा हुआ है। इस पेड अप में से लोगों ने 360 का पूरा कर दिया एंड आगे बात करेंगे, ठीक है। तो नाउ सर रिडक्शन कब माना जाएगा? रिडक्शन तब माना जाएगा अगर आपने इनमें से कौन सी कैपिटल के साथ आपने कम किया है। आपने या तो इशूड कैपिटल को कम किया है, अगर आपने सब्सक्राइब कैपिटल को कम किया या पेड अप कैपिटल को कम किया। ये तीन ही जब कम होते तभी आपका माना क्या जाता है? रिडक्शन हुआ है। जैसे सपोज इन केस इफ यू डू अ बायबैक, अगर आप बायबैक करते हो तो आपका हमेशा पेड अप कैपिटल कम होता है, आपका सब्सक्राइब कम होता है, आपका इशूड भी कम होता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, और
और तीनों में से एनी वन होता है तो रिडक्शन आएगा। सपोज आप 4 फीचर ऑफ शेयर करते हो तो 4 फीचर ऑफ शेयर में आपकी पेड अप कैपिटल कम हो रही है, आपकी सब्सक्राइब भी कम हो रही है, इशूड नहीं हो रही है, तो तब भी रिडक्शन में ही आ रहा है। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कब कब हो सकता है? व्हेन यू एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द शेयर कैपिटल, और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग अगर आप लायबिलिटी कम करते हो, कैंसिल करते हो किसी पेड अप कैपिटल को, या फिर पे ऑफ करते हो एक्सेस अमाउंट को, जैसे बायबैक में आपने पे ऑफ कर दिया और 4 फीचर में आपने एक्सटिंग्विश वापस ले लिया, हो सकता है इनको रीइश्यू करो या ना करो, उससे मैटर नहीं है, ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल समझ आया किसमें होता है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज इशूड, पेड अप या सब्सक्राइब कम होने पर होता है। अब सवाल आता है सर इस पे कोई केस बताए। सर एक क्वेश्चन आता है ज्यादातर एग्जाम के अंदर कि क्या सर, क्वेश्चन इज दिस, सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सेलेक्टिव रिडक्शन, रिडक्शन तो अब हमें पता है होता है क्या है, सब्सक्राइब इशूड या पेड अप जब कम होता है इनमें से कोई भी तो रिडक्शन होता है, उसका प्रोसेस हमें पढ़ लिया हमने, एसआर, एनसीएलटी, नोटिस, पब्लिक, आरओसी 30 डेज एक्सेट्रा। चलो अब आते हैं क्या सेलेक्टिव रिडक्शन अलाउड है? सेलेक्टिव रिडक्शन होता क्या? देखो सपोज कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, एक सेम क्लास के, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, सेम क्लास के लोग हैं आपके, सेम क्लास मतलब एक ही टाइप के, आप इन 10,000 में से 3373 शेयर होल्डर का आप रिडक्शन करना चाहते हो और बाकी का नहीं करना चाहते हो, क्या ये अलाउड है? कोर्ट ने ऑर्डर दिया, यस इट इज डेफिनेटली अलाउड। एल्प्रो इंटरनेशनल 2009 का एक केस हुआ था जिसमें कोर्ट ने ये बोला सेलेक्टिव रिडक्शन इज अ डोमेस्टिक कंसर्न ऑफ द कंपनी, डोमेस्टिक मतलब इंटरनल है और ये अलाउड है। साथ ही साथ एक 2008 का केस था, SCIL 2008 का केस था, उसमें भी बोला कि आप सेलेक्टिव रिडक्शन कर सकते हो, डोमेस्टिक है, क्योंकि जब मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने SR से आपको अलाउ कर दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है और आपको दोबारा भी ये एक्सपेक्ट करो कि आ सकता है। 2015 में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि सेलेक्टिव रिडक्शन के ऊपर एक केस बना के कि अलाउड है या नहीं है, और भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ, तो अलाउड है ना? बिल्कुल सर, इट इज अलाउड, सेलेक्टिव रिडक्शन अलाउड है। जब भी कोई कंपनी रिडक्शन कर लेती है अपनी कैपिटल का, उसको हमेशा के लिए एक स्पेसिफिक, नॉट हमेशा, एक स्पेसिफाइड टाइम बाय द आरओसी, जब तक आपको आरओसी ना बोले कि हटाओ, आपको अपने नाम के एंड में एंड रिड्यूस वर्ड लगाना पड़ता है। सर क्या कॉन्सेप्ट है? एंड रिड्यूस वर्ड नाम के पीछे लगाना है जब तक आपको स्पेसिफाइड टाइम होता है। इज दैट क्लियर? ये था आपका रिडक्शन। इसके अलावा एक होता है डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल। डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल इज बेसिकली, होल्ड ऑन, एक टॉपिक, विदाउट एनसीएलटी अप्रूवल भी आपका रिडक्शन हो सकता है। उसमें होता है बेसिकली आपको एनसीएलटी का अप्रूवल कब नहीं चाहिए, ओनली 2 केसेस आर देयर, जब कोई भी आदमी वॉलंटरी आके अपने शेयर कंपनी को सरेंडर करता है, तब भी तो सर पेड अप शेयर कैपिटल कम हो रही है, आपकी सब्सक्राइब कम हो रही है ना, तो वो भी रिडक्शन में आएगा और इसके लिए एनसीएलटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर कंपनी शेयर को फोरफीट करती है तब भी रिडक्शन हो रहा है। फोरफीट अपनी मर्जी से नहीं करवाता है कोई भी, फोरफीट जबरदस्ती फोर्सफुली किया जाता है, उस केस में भी कंपनी की एक समय के लिए तो सब्सक्राइब कैपिटल कम हो जाती है, बट इशूड उस समय कम नहीं हो रही है, सब्सक्राइब और पेड अप कम हो जाती है। लेट इट बी, चाहे वो रीइश्यू बाद में कर दे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक टाइम तो हो गया है। बट इन 2 केस में एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। सेकेंडली इधर जाए, अब आता है डिमिनिशन। क्या होता है डिमिनिशन? इज बेसिकली लिखा हुआ है कि सर डिमिनिशन इज विच इज नॉट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वो डिमिनिशन के केसेस होते हैं। जैसे अगर डिमिनिशन, रिडक्शन के अंदर हम कौन से केसेस लेते थे? रिडक्शन में लेते थे इश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। इसके अलावा कौन सी बची सर? ऑथराइज कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल। सर एक बार बताओ ना जरा, देखो हमारी बैलेंस शीट के अंदर अगर आप इस 5 करोड़ रुपए को टच करते हो, ध्यान से, अगर आप इस 5 करोड़ रुपए को टच करते हो, अगर आप 5 करोड़ रुपए को कम करते हो किसी भी समय पर, तो ये डिमिनिशन में आएगा। और अगर इस 40 लाख इज अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल को टच करते हो तो ये डिमिनिशन में आएगा। इसके अलावा कोई भी केस डिमिनिशन में नहीं आएगा। साथ ही साथ डिमिनिशन के लिए यू डोंट रिक्वायर एनसीएलटी अप्रूवल, ना ही एंड रिड्यूस वर्ड लगाना पड़ता है। डिमिनिशन सिंपली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आप डिमिनिशन कर सकते हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से डिमिनिशन कर सकते हो। देखो ऑथराइज कैपिटल या पार्ट ऑफ द इश्यूड कैपिटल, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कर सकते हो, एनसीएलटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ये टॉपिक आपका खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले टॉपिक में। शेयर्स सरेंडर होते